असम के गुवाहाटी में हुई विधायक दल की बैठक में हेमंता बिस्वा शर्मा को एक बार फिर सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये निर्णय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में लिया गया। अब 12 मई 2026 को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 102 विधायक भी शपथ लेंगे। प्रस्ताव के साथ साथ हमारे दोनों एनडीए के नेता, एजीपी के और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता, सब ने एक ध्वनि से श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अपना नेता घोषित किया है। मैं अपने सह प्रभारी नायब सिंह जी की उपस्थिति में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को विधायक दल का नेता घोषित करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई। वहीं असम के गुवाहाटी में आज हेमंता बिस्वा शर्मा ने एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के साथ लोक भवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर नई सरकार गठन करने का औपचारिक दावा पेश किया है। इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा समेत अन्य नेताओं ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने से जुड़ा प्रस्ताव रखा और आवश्यक औपचारिकताओं पर चर्चा की। बैठक में बहुमत के आधार पर सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गई। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन पत्र भी सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है। इस कदम के साथ ही राज्य में नई सरकार गठन की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ गई है। तो नई सरकार गठन की प्रक्रिया असम में तेज हुई और सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया। यानी एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ लेंगे और उससे पहले लोक भवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुलाकात की है। इस दौरान जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। तो सरकार गठन करने का औपचारिक दावा पेश किया गया है। इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा समेत अन्य नेताओं ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने से जुड़ा प्रस्ताव रखा है और आवश्यक औपचारिकताओं पर चर्चा की गई है। बैठक में बहुमत के आधार पर सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। राज्यपाल को विधायकों के समर्थन पत्र भी सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है। इस कदम के साथ राज्य में नई सरकार गठन की प्रक्रिया अब औपचारिक रूप से आगे बढ़ गई है। वहीं राजगढ़ पुलिस थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब थाने की मेस में अचानक एक 8 फीट लंबा रेड स्नेक यानी कि धमन दिखाई दिया। सांप को देखते ही मेस में पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए और सभी तुरंत बाहर की ओर भागे। देखते ही देखते पूरा थाना परिसर खाली हो गया और कामकाज पूरी तरह ठप हो गया। थानाधिकारी राजेश मीणा ने जुगनू तंबोली को घटना की सूचना दी और सूचना मिलते जुगनू तंबोली अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सांप को पकड़ने का अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने 8 फीट लंबे इस विशालकाय सांप का सफल रेस्क्यू किया। तब जाकर पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित तरीके से आबादी क्षेत्र से दूर जंगल में छोड़ दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक दिलचस्प और हैरान करने वाला नजारा भी देखने को मिला। जहां एक और डर का माहौल था, वहीं एक पुलिसकर्मी निडर होकर सांप की पूंछ से खेलता हुआ नजर आया। पुलिसकर्मी की इस हरकत और सांप के रेस्क्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पोखरण स्थित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट के अंदर खड़ी एक इको वैन में रविवार को अचानक से आग लग जाने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पोखरण पुलिस मौके पर पहुंची तथा भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। वहीं पालिका प्रशासन की दमकल विभाग को भी आगजनी की सूचना दी गई, लेकिन दोनों दमकल वाहन शनिवार दोपहर से नाचना क्षेत्र में लगी आग बुझाने में व्यस्त होने के कारण पोखरण में उपलब्ध नहीं हो पाए। ऐसे में स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की है।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण भीषण गर्मी माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है। आग से प्रभावित इको वैन रातड़िया निवासी पद्माराम सुथार की बताई जा रही है, जो किसी घरेलू कार्य से पोखरण आए हुए थे। बताया जा रहा है कि पहले गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी और बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा उसे विद्यालय गेट के अंदर खड़ा करवाया गया था। वहीं एसआई बस्ताराम ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रातड़ियों आया, गाड़ी बाहर खड़ी की नहीं, जब ट्रैफिक पुलिस वाला आया तो गाड़ी हटा दो, हमें ले जाओ। तो हमें खड़ी कर हूँ दुकान में जान बैठो, आधो घंटो नहीं हो बैठो, वो पानी पायो मैं बैठो, मार पकड़ ऑपरेशन है, 2 ही गोली लेवन आयो तो गाड़ी रे कागज आके गाड़ी में ही जोता आग लागी जन पड़ी बंद। परिसर में आग लगने की सूचना मिली कि किसी गाड़ी में आग लग रही है, जिस पर पुलिस जब्ता मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड को फोन किए मगर वो नाचना और आग लगी हुई है, कल से उसमें गए हुए थे, इस कारण से नहीं आ पाए और जन सहयोग से एक गाड़ी में टैंकर से आग बुझाई गई, जिसमें कई समाज सेवी लोगों ने मदद की है। सिरोही से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर भाजपा संगठन को लेकर कथित भ्रामक एवं मानहानि कारक बयान देने के मामले में तेजराज सोलंकी को विधिक नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि वायरल वीडियो में दारू ठेकेदार और स्पा संचालक बीजेपी चला रहे हैं, ऐसे आरोप लगाकर कार्यकर्ताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। चौहान ने 15 दिनों में आरोपों के समर्थन में नाम और प्रमाण सार्वजनिक करने अथवा सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर सिविल एवं आपराधिक मानहानि समेत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुझे भी इस शब्द से बहुत आघात पहुंचा और मैंने निर्णय लिया कि इस पर तेजराज सोलंकी को कानूनी नोटिस भेजकर ये पूछा जाना चाहिए और मैंने समझ दिया कि 15 दिन में या तो वो अपना नाम बतावे कि कौन शराब का ठेकेदार बीजेपी चला रहा है, कौन इस्पात संचालक है जो बीजेपी को चला रहा है, या कौन दारू का ठेकेदार है या किसान नेता है जो बीजेपी को चला रहा है। बीजेपी लोकतांत्रिक संगठन है, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाला संगठन है, मर्यादित संगठन है और राष्ट्रवादी संगठन है। इसको कोई व्यक्ति विशेष चला नहीं सकता। लेकिन अगर तेजराज सोलंकी ने कहा है तो उसको जवाब भी देना पड़ेगा। हमने नोटिस भेजा है 356 भारतीय न्याय संहिता के धारा और उपधारों के ऊपर ये कानूनी अपराध है। इस पर हमने कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसको नोटिस भेजा है और निश्चित रूप से कार्रवाई भी करेंगे और उसको बताना पड़ेगा कि कौन चला रहा है। अगर वो नहीं बताना पड़ेगा नहीं बता पाया तो उसके लिए उसको भुगतना भी पड़ेगा, उसको कानूनी कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी और हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि उसको किए अगर गलत किया कहा है तो उसके लिए उसको सजा भी मिलेगी। वहीं भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र के बीगोत थाना इलाके के जोजवा गांव में लुटेरी दुल्हन गिरोह का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित युवक अंबानी लाल जाट ने आरोप लगाया कि एक दलाल ने 1 लाख रुपए लेकर उसकी शादी 27 फरवरी 2025 को मानपुरा निवासी खुशी जाट से कराई, लेकिन शादी के मात्र 3 दिन बाद ही दुल्हन घर से लाखों के सोने चांदी के जेवरात और करीब 3 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गई। इसके बाद युवक को धमकी और दबाव का सामना करना पड़ा। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आलू धाकड़ मेरा दोस्त था, मित्र था, पहले उसमें कमा था, उसको पता था। उसने मुझे बोला कि भाई मेरी बाल में लड़की है मानपुरा गांव के अंदर, मैं तेरी सगाई करवा देता हूं। उसने मुझे बोला कि भाई 1 लाख रुपए लूंगा मैंने 1 लाख रुपए भी उसको दे दिए। उसने मेरी सगाई भी वहां फिक्स करवा दी मानपुरा के अंदर और मेरा ब्याह भी हो गया करीब 1.5 साल के बीच के अंदर। और बाद में मैं ब्याह रीति रिवाज के हिसाब से घर पर लेके आया मेरे घरवाली को और 2 दिन मेरे घर पर रही। उसके बाद उस लड़की ने सोना चांदी जल जेवरात और 50,000 रुपये केस लेकर नाइट में फरार हो गई और उसकी रिपोर्ट मैंने भिगो थाने में दर्ज करवाई। उसमें कार्रवाई नहीं होने के बाद मैंने कोर्ट में मांडलगढ़ न्यायाधीश के पास पेश हुआ और वहां से मुकदमा दर्ज करवाया और वहां जाके भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कार्रवाई की मांग चाहता हूँ। पुलिस थाना बिगोद पर अंबानी जाट पुत्र भंवरलाल जाट निवासी जोजवा द्वारा एक प्रकरण जरिए कोर्ट दर्ज कराया गया है, जिसमें इनका आरोप है कि
एक महिला जिसका नाम खुशी जाट, उसके पिता भंवरलाल जाट व कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा मिलीभगत करके 2025 में इनसे विवाह किया गया तथा उसके पश्चात उक्त महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई तथा उक्त व्यक्ति इस विवाह के बाद जो जरजेवरात और जो राशि ली गई थी वो वापस नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में पुलिस थाना बिगोद पर प्रकरण 84/26 अंतर्गत धारा 316(2), 318(4) व 61(2) BNS के तहत दर्ज किया जाकर अनुसंधान। भारत जनगणना आयोग एवं जिला जनगणना अधिकारी के निर्देश में अरनोद उपखंड क्षेत्र में जनगणना मकान सूचीकरण कार्य को लेकर प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मॉडल स्कूल नागदेड़ा में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतिम दिन अधिकारियों ने सभी प्रशिक्षण करने वाले अभ्यर्थियों को निष्पक्षता, गोपनीयता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। भारत जनगणना आयोग एवं जिला जनगणना अधिकारी के निर्देशन और अरनोद उपखंड अधिकारी योगेश सिंह देवल और तहसीलदार नितिन मेरावत के सानिध्य में तहसील अरनोद एवं नगर पालिका अरनोद के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का जनगणना मकान सूचीकरण हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 3 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना से जुड़े विभिन्न तकनीकी एवं व्यवहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई। अंतिम दिन अतिरिक्त चार्ज अधिकारी नीलेश कुमार वैरागी ने सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को निष्पक्षता एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों को जनगणना कार्य की जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुमेरपुर तखतगढ़ शहर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। रविवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज होने के बाद जनजीवन खासा प्रभावित नजर आया। दोपहर बाद बाजारों और मुख्य सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। वहीं लोग आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए। तेज गर्मी, हवा और लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग मुंह ढककर आवाजाही करते नजर आए। बाजारों में गन्ने का जूस, लस्सी और अन्य ठंडे पदार्थों की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। कई स्थानों पर समाज सेवियों द्वारा राहगीरों के लिए ठंडे पानी के कैन भी रखवाए गए, जिससे आमजन को राहत मिलती नजर आई। वहीं भीषण गर्मी का असर पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। पशु तालाबों और पेड़ों की छाव में शरण लेते दिखाई दिए। वहीं चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतगढ़ प्रभारी डॉक्टर सुरेश चौधरी ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और अधिक पानी पीने और तरबूज समेत ठंडे पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। हमने एक उसका डेडिकेटेड वार्ड बना रखा है जिसमें लू ताप रात वाले मरीजों को रखा जाता है। साथ ही ओपीडी कक्ष और आसपास की जगह पे हमने ORS कॉर्नर बना रखे हैं जिसमें आने वाले लोगों को पानी की पूर्ति हो सके। इसी के साथ हमने कैंपर, पानी के आसपास स्रोत वगैरह सारे चालू रखे जिससे आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए कहा जा सके। उसी के साथ में जब अगर किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, किसी प्रकार का कोई पेशेंट हीट स्ट्रोक से आ जाता है, तो उसके लिए हमने आइस पैक वगैरह इकट्ठे करके एक टाको मेथड होती है जिसमें प्लास्टिक का जो पॉलीथीन टाइप की चीज़ होती है उसमें पेशेंट को लिटा के उस पर जो आइस पैक है वो डाले जाते हैं जिससे क्या है कि मरीज का शरीर का तापमान कम हो जाता है। उसके बाद उसको IV फ्लूइड से इलाज किया जाता है। आमजन को क्या सलाह दोगे? आमजन को यही कहना है मेरा कि इस सीजन में आप लोग बिना कोई कार्य या बिना महत्वपूर्ण कार्य आप बाहर ना निकले। आवश्यकता होने पर जब आप बाहर निकलो तो मुंह को ढका रखे, हाथ वगैरह सारे ढके रखे और हर समय हो सके तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। फैशन और बनावटी रस्मों के नाम पर मौज मस्ती और मातम को दावत देते बर्थडे सेलिब्रेशन कई बार हादसों को न्योता देते हैं। जी हां, यासीन शेख जो अपने दोस्तों के साथ राजनांदगांव शहर में लगभग 25 किलोमीटर दूर वन चेतना मनगटा एरिया से लगे रिजॉर्ट पर देर रात गया था।
रिजॉर्ट में 12 लोगों ने मिलकर केक काटा और उसके बाद रिजॉर्ट में ही मौजूद स्विमिंग पूल में नहाने गए। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद कुछ लोग छत पर आराम कर रहे थे और फिर बर्थडे तब मातम में तब्दील हो गया जब गार्डन वाले एरिया में यासीन शेख एक खुली तार की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद सारे साथियों के होश उड़ गए। बल्ब की खुले तार की चपेट में यासीन आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। यासीन की मौत को लेकर बवाल मचना शुरू हुआ। सुबह से दोपहर तक परिवार और स्थानीय लोगों के साथ कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और नेशनल हाईवे लगातार जाम कर दिया। परिवार की मांग है कि रिजॉर्ट में यासीन की मौत हुई है, जिसका खामियाजा अब रिजॉर्ट मालिक को सजा के तौर पर भुगतना होगा और साथ ही मुआवजे के तौर पर भरना होगा। रात में लगभग 10 से 12 लड़के लोग वहाँ पर अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान और इस आर्ट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे थे। नहाने के दौरान बाहर में जो बिजली के लिए छोटे छोटे लाइट लगाए हुए हैं उसमें करंट प्रवाह हो रहा था, जिसमें फिसल के गिरने से उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया पीएम रिपोर्ट में पाया गया है। इस प्रकार से घटनास्थल का जो निरीक्षण किए हैं तो उसमें प्रथम दृष्टया जो संचालक है उसका फार्म हाउस का, उसके द्वारा लापरवाही बरतना पाया गया है। खुला रखा गया था, जो कि उसको ढक के रखना चाहिए था और इतना नज़दीक में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट था जो कि नहीं होना चाहिए, इसके स्विमिंग पूल के इतना नज़दीक में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ सीसीटीवी भी नहीं था और प्रथम दृष्टया वहाँ चौकीदार भी नहीं था। इस प्रकार से कई लापरवाहियाँ सामने आई हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे विधिवत कार्रवाई की। बलोत्रा जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र में पानी संकट को लेकर विधायक हमीर सिंह भायल सख्त नजर आए। ग्राम रथ अभियान के दौरान ग्राम पंचायत लोहिड़ी ऊंचिया और दाखा के ग्रामीणों ने पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की है, जिस पर ग्रामीणों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत मिलते ही विधायक ने तत्काल पोखरण फलसून योजना के अधीक्षण अभियंता राजेश अग्रवाल से फोन पर वार्ता कर मामले को गंभीरता से लेने और शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द जल आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे सीधे सीएमओ में शिकायत करेंगे। इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद क्षेत्र में विधायक की तत्परता की सराहना की जा रही है। और मैं अभी सीएमओ में फोन कर रहा हूँ कि पानी की वजह से और नेग्लिजेंसी की वजह से वो वहां से पानी छोड़ नहीं रहे, इसलिए हमारी हालत खराब हो रही है। ऐसी बात है, बात तो हम भुगत रहे हैं, तो हमें ध्यान है कि आपको ध्यान है। कहाँ चल रहा है, कोई बल्लो नहीं चल रहा है, नहीं आ रहा है। हमारा ग्रामीण क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा है, इसको आप मेहरबानी करके चलाओ जल्दी, नहीं तो हमारी बुरी हालत हो जाएगी। मैं ये आपको कह रहा हूँ, बाबूलाल को चाहे भले आप जिसको कहना हो उसको कह दो, हम तंग आ गए। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने दुकान में हुई बड़ी चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया है। ये घटना नगर पालिका रोड स्थित एक परचून दुकान पर हुई थी, जहां से चोरों ने करीब 5,55,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। दुकानदार रामसेवक सिंह ने 4 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लगातार जांच के बाद पुलिस ने नाबालिग को डिटेन किया और उसके कब्जे से 3,50,000 रुपए नगद और करीब 15,000 रुपए के चांदी के सिक्के बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूरे गिरोह और बाकी रकम की बरामदगी के लिए आगे की जांच में जुटी हुई है। धौलपुर के कुलारी थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला का शव घर के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया और गांव में भी सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की गई है। घटना के बाद मृतका के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, जहां माहौल पूरी तरह गमगीन होता नजर आया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके।